अटेम्प्ट। ये 4 बच्चे थे जो मंसूरा में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। इनका फ़ोन आया मुझे और मालेगांव के एक्स एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब ने मुझे फ़ोन किया, आसिफ साहब ने, कि देवला से 3 किलोमीटर अंदर चोर धबधबा है, वहाँ पर जाफर नगर का एक लड़का डूब गया, फौरन तू वहां जा। मैं घर पर था, मैंने मेरी बाइक लिया, मेरे साथ वाले जाकिर हाजी के साथ निकला और आरिफ भाई और सलीम भाई को एम्बुलेंस खालिद भाई से वहां मंगाया। और फौरन में जब वहां मौके वारदात पर जाकर देखा तो ये अपने जो 4 बच्चे थे वहां सैर और तफरी की गरज से गए थे और ये बच्चा नहाने की गरज से ऊपर वाटरफॉल के पानी के लग से गुजर रहा था और वहां से सटक कर गहरे पानी में चला आया और वहां डूबकर मौत के शिकार हो गए। और फिर मैंने अल्लाह की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तकरीबन 1 घंटे के अंदर अकेले ही उसे निकाल कर वहां से लेकर देवला पुलिस से बातचीत कर मालेगांव सिविल लेके आया। एहसान भाई ने भी बात करे पुलिस वालों से और मालेगांव सिविल लाकर, मेरा ये बोलना है, जो हमारे शहर में एक नई रिवाज चालू हुई, जो टिकटॉक और व्हाट्सएप फेसबुक पर रील बना के डाल रहे हैं मालेगांव शहर के बहुत से ऐसे लड़के कि यहाँ वाटरफॉल है, यहाँ पानी है, यहाँ धबधबा है, यहाँ गिरना डैम के लगे एक धबधबा है, मनियार डैम में धबधबा है, इधर धबधबा है, शहर में ऐसे जो रील बनाते हैं, मेरा ये मानना कहीं ना कहीं ये मौत जो हो रही है बच्चों की, इनमें ये भी जिम्मेदार है। क्योंकि ये रील ऐसा बताते हैं, यहाँ से लेके मालेगांव शहर से लेके वाटरफॉल का जो धबधबा है वहां तक की रील बता देते कि ये रास्ता है, ये है, जिन्हें पानी मालूम नहीं होता है कि कहाँ तालाब है, कहाँ वाटरफॉल है, कहाँ धबधबा है। ये रील के जरिए रील बनाकर, टिकटॉक बनाकर, वायरल कर मालेगांव शहर के लोग देखकर बच्चे, छोटे छोटे कमचीन बच्चे वहां जा रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रील बनाने वाले भी जिम्मेदार हैं। मैंने एसपी साहब से बात की, सिंधु साहब से, और एक लेटर दिया कि जो ये ऐसा रील बनाता है इसके बाद और ये बच्चे हादसे का शिकार हो रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये रील बनाते हैं, इसकी वजह से मेरा मानना है जो शहर में जिसे पानी कहाँ पे जमा है, कहाँ धबधबा है, उन्हें मालूम नहीं है, इनके जरिए बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। तो अगर इसके बाद अगर कोई रील बनाता है तो उसका नंबर निकाल कर पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। शकील भाई, अभी वहाँ पे जो गांव के लोग थे वो जो बता रहे थे आपको कि आपके मालेगांव शहर से जो जुम्मा के दिन, शुक्रवार के दिन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपराधी जगह है, वो लोग बोलते तो उनसे लड़ने के लिए खड़े होते। तो ये मालेगांव शहर की आवाम को क्या मैसेज है? मालेगांव शहर की आवाम जो वहां पर जाती है, वहां हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई रहते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनसे बकबक करते हैं और नहाने और वहां जाने की कोशिश करते हैं। उनकी बहुत कोशिश है कि हम बच्चों को समझाते हैं लेकिन समझते नहीं, कहीं उनको मार दे तो एचएम हो जाएगा। तो शहरियान को चाहिए ऐसी जगह जाना। तो वहां के जो पुलिस पीआई थी उन्होंने भी कहा है, पीआई ने, कि अगर अब इसके बाद यहाँ कोई आया तो इन पे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दुख की बात है, अभी शकील भाई हमारी बात हुई जैसे कि जब से बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, सिर्फ मालेगांव प्रॉपर मालेगांव के 6 लोग डूबकर इंतकाल हो गए। शकील भाई ने भी जैसे आपको बताया कि सबसे बड़ा इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अगर इसके अंदर किसी का हाथ है, जो नए जो रील्स बना रहे हैं, पूरे लोकेशन तक के डालते हैं, मालेगांव से लेकर के जो स्पॉट रहता है वाटरफॉल का, वहां तक के लोग बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे जाना है। नहीं तो किसी को पता नहीं, आज मुझे भी क्या शकील भाई को भी पता नहीं होगा ऐसे ऐसे कहीं पे वाटरफॉल है। तो ये रील वालों की सबसे बड़ी गलती है, ये बंद होना चाहिए। मालेगांव शहर के 6 नौजवानों ने अपनी जान, मैं समझता हूँ 6 में से 3 ने रील की वजह से ही अपनी जान गंवाई है। सबसे बड़ी जो चीज है, हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि वालिदैन ने अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखना चाहिए। हंसता खेलता बच्चा चला जाता है ऐसे। तकरीबन ऐसी 10 बाइट शकील भाई ने हमने यहाँ से दे चुके हैं, आरिफ भाई हो गए, हमने 10 बाइट ऐसी दे चुके। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको कोई यहाँ बाइट देने का शौक नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे शहर के नौजवान किस तरीके से हादसे का शिकार होने से बच जाए। हमारा एक ये मकसद रहता है, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आप न्यूज़ वालों को बुलाकर बाइट दे या फिर न्यूज़ पर आ जाए। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद, हमेशा से हम अपील करते हैं। आज मैं कहीं 2 व्हीलर पर निकलता हूँ या बच्चे के ट्रिपल सीट जाते हैं दिखते, तो मैं उनको खुद रास्ते में रोकता हूँ कि भाई ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। हम लोग ऐसे कुछ समझाते हैं, रास्ते चलते भी समझाते हैं। मतलब हम यही चाहेंगे कि वालिदैन ने अपने बच्चों की फिक्र करना चाहिए।
अगर वालिदैन ने अपने बच्चों की सही तरीके से फिक्र कर ली कि बच्चा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हादसा नहीं हो सकते। कल के बाद बताइए, ये पुलिस कार्रवाई की जो रेल बनाते हैं, तो इस मामले को आप पुलिस प्रशासन से चर्चा कब करेंगे? हम करेंगे इंशाल्लाह। शहर के बच्चों की अगर जान को बचाने की जिस तरीके से हमको जरूरत आन पड़ी तो हम हर तरीके की कोशिश करेंगे उनको करने के लिए। और एक चीज ये है कि मन्यार डैम के ऊपर भी कल के दिन एक चीजें आई, खालिद भाई, आरिफ भाई, शकील भाई हम बैठे थे कि मालेगांव शहर की हमारी माँ बहनें भी जाते हैं, वाटरफॉल के नीचे नहाते हैं। वहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मगर क्या करूँ, बोलने का मौका है तो मैं बोल देता हूँ। लोग वीडियोस बनाते हैं, दूसरे गैर महरम वीडियोस बनाते हैं, और घर के जो अपने मर्द है वो बैठे रहते हैं। और हमारे मालेगांव शहर की माँ बहनें वाटरफॉल के नीचे नहाती है। मन्यार डैम के पास में सायगांव में हमारे कॉन्टेक्ट्स है, जो सायगांव के लोगों से कल बातचीत हुई, वो लोग ने भी यही चीज़ कहा कि यार नौजवानों को तो छोड़ो, औरतें भी आकर आपके शहर की यहाँ पर नहाती है। तो ये चीज़ें बहुत शर्म की बात है मालेगांव शहर के लिए, इसमें इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन बारिश के ये 2 महीने के अंदर मालेगांव शहर के 6 से 7 नौजवान पानी में डूबकर हलाक हुए, और आसपास के खेड़े मिलाएंगे तो टोटल 2 महीने के अंदर 18 से 19 लोगों की डेड बॉडी पानी से निकाल चुका हूँ मैं।